हेलो एवरीवन, आई रौनक पुरोहित वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो एक बिगनर एंड्रॉइड डेवलपर को अवॉइड करनी चाहिए। और हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉइड डेवलपर एज अ जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और इसी सारी मिस्टेक्स को हमने किया होगा। एज बीइंग अ एंड्रॉइड डेवलपर आई ऑल्सो मेड द सेम मिस्टेक्स। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये आपका डेवलपमेंट टाइम, प्रोडक्टिविटी टाइम इंक्रीज कर देगा। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो हर एक एंड्रॉइड डेवलपर जब स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को तो करता है। एंड एज ही गेन्स द एक्सपीरियंस, एक टाइम के बाद में उसको रियलाइज होता है ये सारी मिस्टेक्स मेरे को अवॉइड करनी चाहिए थी। अगर मैं इसको अवॉइड करता तो मैं सारी चीजें कम समय में अचीव कर लेता। तो उन्हीं सारी मिस्टेक्स को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। गलतियां करना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ एंड्रॉइड डेवलपर लाइफ, बट यू ऑलवेज नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। ये सारी चीजें को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी कोई भी डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए कि मिस्टेक्स करेंगे, हम मिस्टेक से सीखेंगे एंड नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं सबसे पहली मिस्टेक के ऊपर। तो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो एक एंड्रॉइड बिगनर डेवलपर करता है वो है कि वो रिपीटेटिव पैटर्न्स को ध्यान में नहीं रखता। यानी कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है तो मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ फंक्शंस एंड क्लासेस, जिससे कि वो रिडंडेंसी बॉयलरप्लेट कोड जो है वो आप रिड्यूस कर सको। एंड जितना हो सके उतना रिड्यूस करो और अपने कोड को क्लीन रखो। सेकेंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है कि दी इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी। कई बार हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं और कई बार हम लाइब्रेरीज को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा भी लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी अपने प्रोजेक्ट की और बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी, ये भी गलत है। अगर कोई कोड, लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक कैलेंडर है, कस्टमाइज कैलेंडर है जो आपको अपनी ऐप के अंदर कैलेंडर को इंटीग्रेट करना है। अब बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉइड कैलेंडर प्रोवाइड करता है उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट उस लेवल का कस्टमाइज करने के लिए आपको अपना खुद का कैलेंडर बनाना पड़ेगा। अब कैलेंडर डेवलप करने के लिए आपको नियर अबाउट एक पर्टिकुलर टाइम जाएगा सिर्फ कैलेंडर को बिल्ड करने के लिए। ऐप का जस्ट एक वो फीचर है, ठीक है। तो इस केस में आप एक लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो जो एज इट इज आप जो कस्टमाइजेशन चाहते हो अपने कैलेंडर में उसका पूरा एक पैकेज पड़ा है, पूरा लाइब्रेरी पड़ा है। आप उस लाइब्रेरी को यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हो। बट कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइब्रेरीज को यूज कर लेते हैं। तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है कि हम कई जगह पे ऐसी लाइब्रेरीज भी यूज कर रहे होते हैं जिससे कि हम बिना लाइब्रेरी यूज किए भी हम वो काम को इफेक्टिवली कर सकते थे, जिसमें हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगता, ना ज्यादा कोड ज्यादा। तो उस केस में उस लाइब्रेरी को नेग्लेक्ट करना है, उस लाइब्रेरी को नहीं यूज करना है। लेकिन जहां पे आपका टाइम और कोड बच रहा है वहां पे उस इफेक्टिव लाइब्रेरी को जरूर यूज करना है। और जहां पे भी आप लाइब्रेरीज के लिए सर्च करोगे, जैसे एंड्रॉइड आर्सेनल हो गया, गिटहब हो गया, तो वहां पे उनकी रेटिंग्स भी आती है। आप उन रेटिंग से आइडिया लगा सकते हो। पहले तो अपना जो थॉट प्रोसेस है कि यहाँ पे ये चीज को अचीव करने के लिए कोई लाइब्रेरी है, पहले उसको सर्च करो एंड उनके रिव्यूज एंड उनके पॉइंट्स या पॉपुलरिटीज भी आप वहां पे देख सकते हो। तो उन पर्टिकुलर लाइब्रेरीज को आपको इंक्लूड कर लेना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेक श्योर कि आप लाइब्रेरीज को इफेक्टिवली यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये हम बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं एज अ बिगनर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर कि हम लाइब्रेरीज को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस चीज को जल्द से जल्द अवॉइड कर लेना, क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको लग ही जाएगा कि मेरे को इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए था। तो वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन हियर कम्स द थर्ड मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, दैट इज यूजिंग द एंड्रॉइड एमुलेटर या एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस फॉर डिप्लॉयमेंट या फिर डिबगिंग। जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करके चेक कर रहे होते हो, टेस्ट कर रहे होते हो कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डिबग कर रहे होते हो, तो उस समय में एक कॉमन गलती क्या करते हैं कि हम एमुलेटर को यूज करते हैं। और जिनके सिस्टम लो एंड पे, लो एंड या एवरेज एंड पे, यानी कि उनके 8 GB रैम है या 4 GB रैम है, तो हाई प्रोसेसिंग नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो हैंग होने लग जाता है। तो उसमें बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपके पास में एंड्रॉइड रियल डिवाइस होगा, तो मेक यूज ऑफ दैट रियल डिवाइस। आप कनेक्टिविटी बना सकते हो। इवन एंड्रॉइड 11 वर्जन के बाद में आपको केबल की भी जरूरत नहीं है। वायरलेस डिबगिंग आ चुकी है। वायरलेस डिबगिंग में आप एक ही नेटवर्क पे होने चाहिए, वाईफाई पे, एंड यू कैन मेक दैट वाईफाई डिबगिंग कनेक्शन एंड बिना केबल के भी आप अपना ऐप जो है वो डिबग कर पाएंगे अपने एंड्रॉइड रियल स्मार्टफोन के ऊपर। इसके दो बेनिफिट्स हैं कि आपको जो प्रॉब्लम फेस आती है वर्चुअल डिवाइस को मैनेज करने में रियल टाइम के अंदर, जहां आपके पास में स्पेस या मेमोरी का प्रॉब्लम है, तो उस केस में ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और आपकी जितनी भी एप्स आप डेवलप कर रहे हो वो आपके हमेशा रियल टाइम, रियल एनवायरनमेंट में रहेगी। मतलब आपके फोन में हमेशा रहेगी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होंगे जो आपका वर्चुअल डिवाइस सही से रेट नहीं कर पाएगा या सही से अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो उसमें आपका रियल डिवाइस ही आपको एक्चुअल रेटिंग्स देगा कि किस तरीके से रियल मार्केट में वर्क करेगा। तो ऑलवेज यूज योर और योर कंपनीज रियल डिवाइस फॉर योर डिबगिंग। वेल, मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मिस्टेक जो कि एक एंड्रॉइड डेवलपर को अवॉइड करनी चाहिए। वो है
कि मेक योर ऐप रिस्पॉन्सिव, यानी कि जो भी आप ऐप डेवलप कर रहे हैं कोशिश करें कि आप सारे प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े फोन्स पे, छोटे फोन्स पे, जहां पे भी आपका ऐप रन हो वो उसके हिसाब से मैनेज हो। एंड इवन अगर आपकी ऐप में रिक्वायरमेंट है लैंडस्केप यूआईज की, तो उसको भी आप अच्छे से मैनेज करो कि लैंडस्केप में किस तरीके से दिखेगा और पोर्ट्रेट में किस तरीके से दिखेगा। और ये सारी चीजें ना आप अपने लेआउट फाइल्स के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बना के मैनेज कर सकते हो, या फिर आप डायमंड फाइल्स को यूज करते हुए भी ये चीज मैनेज कर सकते हो। और इसको टेस्ट करने के लिए एंड्रॉइड एक्सएमएल के अंदर लेआउट इंस्पेक्टर होता है, एंड इसकी और अच्छे से टेस्टिंग करने के लिए आप एमुलेटर को यूज कर सकते हो। ये जब भी आप प्रोडक्शन के लिए, जैसे नॉर्मल आपका ऐप डेवलपमेंट हो गया, कंप्लीशन हो गया, अब जब आप ऐप को डिप्लॉय करना चाहते हो प्ले स्टोर के ऊपर, तो उस प्ले स्टोर में जाने से पहले आप ये जरूर चेक कर ले कि डिफरेंट साइजेस के ऊपर मेरा ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है एज अ यूआई पर्सपेक्टिव। क्योंकि अगर यूआई में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, जैसे अगर मेरा यूआई यहाँ पे तो सही चल रहा है एक नॉर्मल डिवाइस के ऊपर, लेकिन अगर मैं छोटी साइज की फोन्स के ऊपर अगर मेरी यूआई को चला रहा हूँ तो वहां पे वो कोलैप्स हो जाता है। तो उस केस में क्या करना है कि इफेक्टिवली यूज करना है आपको स्क्रॉल व्यू को यूज करना है, अपनी यूआई को सेंटर से बिल्ड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है कि ये ब्लॉक अलग, ये ब्लॉक अलग, ये ब्लॉक अलग एंड ये ब्लॉक अलग। इसको मैं कहता हूँ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ योर ऐप यूआई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो अगर कोई चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही तो पहले उसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे लेके आओ, सो दैट जब अगर वो बड़े स्क्रीन पे भी चले या छोटे स्क्रीन पे भी चले तो ऑटोमेटिकली वो उसके फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस में लाना चाहिए कि अगर ये मेरी ऐप किसी और स्क्रीन साइज पे चलेगी तो वहां पे कहीं प्रॉब्लम ना आए। इसका हम बैक ऑफ द माइंड में स्टार्टिंग से नहीं रखते, हम हमेशा किस पे फोकस करते हैं, हमेशा रिजल्ट पे फोकस करते हैं एज बीइंग अ बिगनर। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर्टिकुलर चीज में एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप प्रोसेस के अंदर आएंगे तो हर एक चीज का एक मतलब होता है, जिसको आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लगे कि भाई एक चीज जो इनिशियली डेवलप होने में स्टार्टिंग में आपका आधा घंटा कंज्यूम कर रही है, बट उसकी जगह वो 1 घंटा या 1.5 घंटा हो गया है, क्योंकि आपने उन चीजों को भी मैनेज कर रहा है, बट उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। स्टार्टिंग से जब आप ऐप बिल्ड कर रहे हैं तभी इन चीजों पे फोकस करें कि हमको ऐप को इस तरीके से ही बनाना है कि ये हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्क्रीन के ऊपर कॉम्पेटिबल हो। अब चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक को, जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए एज अ एंड्रॉइड बिगनर। हम एज अ एंड्रॉइड डेवलपर स्टार्टिंग में ना शॉर्टकट का यूज नहीं करते, क्योंकि एज अ डेवलपमेंट शॉर्टकट को यूज करने से आपका प्रोडक्टिविटी टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको माउस को इफेक्टिवली यूज नहीं करना है। आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू सारी चीजें मैनेज करनी होगी। उससे आप रियल लाइफ में आप देखोगे कितना आसान हो जाएगा आपका डेवलपमेंट प्रोसेस। कि भाई आपको स्विचिंग करनी है तो उसका एक शॉर्टकट होता है, आपको ये कोड, एक लाइन को डिलीट मारना है जिस करंट लाइन में, उसका एक शॉर्टकट होता है, आपको इसको कॉपी मारना है, इसका एक शॉर्टकट होता है। तो हर बार आप माउस को यूज करोगे तो उसमें आपके कुछ मिली सेकेंड्स जा रहे हैं, जो इंटरनली जब आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपके अच्छा खासा टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनको आप रिड्यूस कर सकते हो यूजिंग दी शॉर्टकट्स। एंड इवन एंड्रॉइड स्टूडियो के खुद के कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनको आप यूज करके अपना प्रोडक्टिविटी या अपना डेवलपमेंट और स्मार्ट एंड फास्ट कर सकते हो। तो कुछ कॉमन शॉर्टकट्स का ना मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ये वीडियो एंड हो जाता है उसके बाद आप जाके उन शॉर्टकट्स को देख सकते हैं और आपकी रियल लाइफ डेवलपमेंट प्रोसेस में आज ही से उसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो आपका टाइम, आप देखोगे इन फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा इन चीजों में। एंड यू विल बी, एक टाइम के बाद में ना आप इससे यूज्ड टू हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे। जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हैबिचुअल हो गए, लेकिन अगर मैं आपको एक नई शॉर्टकट दूंगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में, लेकिन एक बार जब एडजस्टमेंट हो गया ना तो फिर आपको माउस की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। एंड एज अ डेवलपर हमेशा कोशिश करो कि आप कीबोर्ड से ही सारा कुछ कंट्रोल कर लो, तो ये आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट टाइम बचा लेगा। तो ये थी हमारी कुछ कॉमन 5 मिस्टेक्स जिसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर अभी आप एज अ एंड्रॉइड डेवलपर इन चीजों को कर रहे हो तो अभी इनको फोकस में लाओ और आज से ही इन चीजों को रिजॉल्व कर दो। और अब से आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करो किसी भी ऐप डेवलपमेंट की, तो उसमें इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ और 2 मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहता हूं जो एज अ बोनस काम करेगी आपको। पहली मिस्टेक जो कि हम कॉमनली करते हैं वो हम strings.xml को इफेक्टिवली यूज नहीं करते। आप अपने ऐप के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग जहां पे भी लिख रहे हो, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो कई बार ये चीज के बारे में बताता भी है कि आप इस स्ट्रिंग को हार्ड कोडेड मत करो, सॉफ्ट कोडेड रखो। दैट मींस क्या होगा, जब भी आपको अपने ऐप के अंदर ग्लोबलाइजेशन लाना हो, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करना हो, जैसे मेरा ऐप हिंदी में भी चल सकता है, मतलब जहां भी आपने फॉन्ट्स यूज किए होंगे उन सब जगह पे हिंदी फॉन्ट आ जाएगा, जहां भी अगर इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश आ जाएगा, स्पेनिश है तो स्पेनिश हो जाएगा। तो ये आपके ऐप को, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना हो कि भाई इस कंट्री में इस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, इस कंट्री में इस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, आपके अमेरिका में इस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, स्पेन में इस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, तो वहां पे इन स्ट्रिंग्स फाइल को यूज करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है।
तो हमेशा आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी सजेस्ट करेगा कि डोंट मेक योर स्ट्रिंग हार्ड कोडेड, एंड रिडंडेंसी भी बच जाएगी आपकी। जैसे आप कोई चीज कर रहे हो अबाउट अस, जहां पे आपका ऐप का जो क्लाइंट है, मतलब जो भी ऐप जिसके लिए आप डेवलप कर रहे हो, चाहे वो क्लाइंट हो सकता है या अपने लिए हो सकता है, आपको लगा यार अबाउट अस नहीं आना चाहिए, अबाउट कंपनी आना चाहिए, और ये चीज ना आपने 10 जगह यूज करी है अपने पूरे ऐप के अंदर। तो अब क्या करोगे, आप उन 10 जगह पे जाओगे और अबाउट अस की जगह जाके आप अबाउट कंपनी लिखोगे। ठीक है, इससे अच्छा आपने क्या किया होता, स्ट्रिंग को यूज किया होता। स्ट्रिंग में अबाउट अस एक बार आपने मेंशन कर दिया स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर, उस की को, स्ट्रिंग की की को आप हर जगह यूटिलाइज कर रहे हो, हर जगह उसको यूज कर रहे हो। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं उस स्ट्रिंग वाली फाइल में जाके चेंजेस करूंगा, अबाउट अस की जगह अबाउट कंपनी करूंगा, तो जहां जहां मैंने अबाउट अस लिखा था वहां पे ऑटोमेटिकली वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, अबाउट कंपनी हो जाएगा। तो इसका ना इनिशियली एज बीइंग अ डेवलपर मैंने इनिशियली कभी इसको इतना सीरियस लिया नहीं था, बट एक टाइम के बाद मेरे को लगा कि इसको सीरियस लेना चाहिए। तो एज अ बिगनर आपको अभी से इसको सीरियस लेना स्टार्ट कर देना है, कि सीरियस इन द सेंस कि भाई आपको अब से ना स्ट्रिंग्स जितनी भी आप मैनेज कर रहे हो उसको मैन्युअली इन्वर्टेड कोड्स में लिखने की बजाय एक्सएमएल में, या आप जहां पे भी कॉटन में लिख रहे हो, तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग वाली फाइल को मैनेज कर सकते हो एंड उसको कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, @string लगाना है, स्लैश, वो स्ट्रिंग वाली आ जाएगी। अगर आप एक्सएमएल से कॉलिंग कर रहे हैं एंड अगर आप जावा या कॉटलिन से कर रहे हैं तो आपको गेट स्ट्रिंग, उसके अंदर r.string. और आपका वो जो भी उसका नाम दिया है आपने, जैसे आप कलर को कॉल करते हैं तो इफेक्टिवली कलर जो भी कॉमनली यूज में आते हैं उसके लिए आप कलर की जो फाइल है वो यूज करते हैं, वैसे ही जो स्ट्रिंग्स यूज में आ रही है उनके लिए भी आपको string.xml को यूज करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक जो कि हम कॉमनली करते हैं और उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो है कि जब हम ऐप डिप्लॉय कर देते हैं, ऐप हमने बनाया, डेवलप किया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, अब हम कैसे मॉनिटर करेंगे कि किस जगह पे हमारी ऐप क्रैश हो रही है, किस पर्टिकुलर फोन में क्रैश हो रही है? क्योंकि हमारी ऐप जब हमने हमारे प्लेटफॉर्म्स पे चलाई, हमने हमारे ओएस में चलाई, मतलब मेरा एक रियल डिवाइस था, एमुलेटर था, वर्चुअल डिवाइस था, मैंने 3-4 फोन पे चलाई, वहां तो एकदम स्मूथली चल रही थी। अब किसी एक पर्सन ने किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में आपकी ऐप को चलाया जिसका वर्जन कुछ और था, जिसका डायमेंशन कुछ और था, और वहां पे आपकी ऐप हो गई क्रैश। तो अब आपको इस चीज के बारे में कैसे पता चलेगा? अगर नहीं पता चलेगा तो उसका नेक्स्ट अपडेट में कैसे सॉल्यूशन क्रिएट करोगे? तो ये आपके यूजर्स को बिल्ड करने से अच्छा आपके यूजर्स को डिवाइड करता रहेगा। तो उस पर्टिकुलर यूजर की कहां क्रैश हुई है, किस रीजन से क्रैश हुई है, इसको जानने के लिए आप अपनी ऐप में क्रैश एनालिटिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको फायरबेस के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन मैं फायरबेस को प्रीफर करता हूं। तो फायरबेस के अंदर जैसे ही आप फायरबेस इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ में, तो उसके अंदर आपको क्रैश एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है। उसकी एक पूरी एक अलग से डिपेंडेंसी होती है, वो आप अगर इंक्लूड कर देंगे तो आपका क्रैश एनालिटिक्स पूरा का पूरा आपकी ऐप के साथ में सेटअप हो जाएगा। देन उसके पर्टिकुलर फायरबेस के वेबसाइट में जाके आप अपने क्रैश एनालिटिक्स वाले कॉलम में जाके देख सकते हैं कि कितने क्रैशेस आए, कहां क्रैशेस आए, किस रीजन से क्रैश आया, पूरी एरर, पूरा स्नैपशॉट आपको वो प्रोवाइड कर देगा। इवन अगर आपकी कोई मेल लिंक्ड है तो उस मेल पे आ जाएगा कि हम बार बार फायरबेस में जाके नहीं देख रहे। तो जहां पे भी आपकी ऐप क्रैश हुई, कहीं पे भी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी ऐप को यूज कर रहे थे, वहां पे उसके मोबाइल में क्रैश हुई, तो आपको एक मेल आ जाएगा उसके रिगार्डिंग कि आपकी ऐप जिसका पैकेज नेम ये है, वो इस पर्टिकुलर फोन के अंदर ये डिवाइस मॉडल था, देन ये ओएस वर्जन था, एंड उसके अंदर इस जगह पे जैसे हमारा लॉकेट में एरर आता है वैसे पूरा का पूरा एरर लॉग वहां पे आ जाएगा। देन आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये एरर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, और फिर आप क्या करोगे कि वैसा का वैसा मॉडल, वैसा का वैसा एनवायरनमेंट बिल्ड करके उस ऐप को जब चलाओगे तो आपको भी पता लग जाएगा अच्छा इसमें इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर आप उसका रिजोल्यूशन निकालोगे और जब नेक्स्ट अपडेट दोगे तो आप उसका सॉल्यूशन के साथ में अपडेट दोगे। तो वो बंदे को जैसे ही अपडेट मिलेगा ही विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ इस जगह पे प्रॉब्लम थी, क्रैश थी, अब वो रिजॉल्व हो गया। एंड ये आप सारे प्लेटफॉर्म पे देखते हो, जब भी कोई कंपनी नया अपडेट लाती है तो जरूरी नहीं कि हर एक डिवाइस या हर एक ओएस उसको अडेप्ट कर सके। कई जगह आप देखते हो कि आपके, जैसे मेरे इंस्टाग्राम सही चल रहा है, आपके इंस्टाग्राम इस जगह पे क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो आप देखते हो कि इंस्टेंटली 1-2 दिन बाद में एक इंस्टाग्राम का अपडेट आता है एंड जैसे ही वो अपडेट करते हो वो आपका रिजॉल्व हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी यूजर्स हैं, जहां पे भी आपको नहीं पता चल रहा है कि वहां पे भी क्रैश हो रहा है, उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा और उसको आप नेक्स्ट अपडेट में रिजॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए एज अ एंड्रॉइड डेवलपर इन 2023। एंड अगर आप ये मिस्टेक्स अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे और आज आपको पता लग गया, तो आज ही से स्टार्ट करें इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना और अपनी एंड्रॉइड जर्नी को और स्मूथ बना दें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें जो कि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं या जिनको ये वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है। टिल देन मिलते हैं किसी और वीडियो में एंड्रॉइड एंड फ्लटर की कुछ यूजफुल टिप्स के साथ में। सी यू।